हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक वितान से लिए गए पाठ 2 राजस्थान की रजत बूंदें, जिसे अनुपम मिश्र जी ने लिखा है। राजस्थान में जल की समस्या तो अक्सर रहती है क्योंकि वह रेतीला इलाका है और यह रचना राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है, बल्कि लेखक ने ज़मीन की अतल गहराइयों में जो जीवन की एक पहचान है उसके बारे में हमें बताया है और हमें धीरे धीरे ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी की हर आहट की एक कलात्मक अभिव्यक्ति है कि किस तरह से राजस्थान में पानी की प्राप्ति होती है। तो लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के जो स्रोत हैं, कुएं, जो कुएं से थोड़ी छोटी होती है, उसका वर्णन करता है। वह बताता है कि जो राजस्थान में कुएं खोदने का जो काम होता है वह काम चेलवांजी करता है। वह बसोली से जो एक यंत्र है कुएं की खुदाई कर रहा है और कुएं के अंदर, कुएं को खोदने के लिए ज़मीन के अंदर जाना पड़ता है तो अंदर भयंकर गर्मी है। और क्या होता है, जिस समय जो चेलवांजी कुएं के अंदर कूदकर खुदाई कर रहा होता है और बाहर जो लोग कुएं के बाहर खड़े होते हैं, उसकी गर्मी को अंदर की कम करने के लिए बाहर के लोग बीच बीच में मुट्ठी भर थोड़ी थोड़ी रेत नीचे फेंकते चले जाते हैं। इससे क्या होता है, रेत के माध्यम से थोड़ी सी ताज़ी हवा अंदर जाती है और जो कुएं के अंदर जो एक दम घोटने वाली एक गर्म हवा होती है, एक वह बाहर निकलनी शुरू हो जाती है और जो चेलवांजी होता है उसे सांस लेने में फिर थोड़ी आसानी रहती है। तो जो चेलवांजी है, जो कुएं खोदने का काम करते हैं, वह अपने सिर पर कांसा या पीतल या किसी अन्य धातु का एक बर्तन, एक टोप की तरह, एक हेलमेट की तरह पहनते हैं ताकि कोई भी चोट ना लगे। ऊपर से कुछ लोग रेत फेंकते हैं, उसमें कंकड़ पत्थर हो सकता है, चोट लग सकती है, तो वह उसे पहनते हैं। थोड़ी खुदाई होने पर इकट्ठा हुआ मलबा, जब कुएं को खोदने के लिए ज़मीन को अंदर गहरा खोदेंगे तो मिट्टी, जो मलबा होता है, वो इकट्ठा हो जाता है, उसे बाल्टी के ज़रिए बाहर निकाला जाता है। अब कुएं की जो खुदाई करनी होती है, चाहे कुएं की करनी हो या कुएं की करनी हो, ये जो चेलवांजी होते हैं और वो जो उसकी चिनाई करते हैं, वह एक ट्रेंड लोग होते हैं, प्रशिक्षित लोग होते हैं। कुएं जो होती है वो कुएं से छोटी होती है, परंतु गहराई उसकी कुएं के समान ही होती है, गहराई कम नहीं होती। कुएं में ना सतह पर बहने वाला पानी आता है, ना भूजल, धरती का जल, क्योंकि जो मरुस्थल भूमि है उसमें रेत अधिक होती है। यहाँ वर्षा का पानी शीघ्र भूमि में समा जाता है। तो रेत की सतह से 10-15 हाथ से लेकर 50-60 हाथ नीचे तक खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। इस पट्टी से मिट्टी के परिवर्तन का पता चलता है। तो कुओं का पानी प्राय खारा होता है, तो पीने के पानी के लिए कुइयाँ बनाई जाती हैं ताकि पानी में थोड़ी मिठास हो। पट्टी का तभी पता चलता है जब बरसात का पानी एकदम नहीं समाता। यह पट्टी वर्षा के पानी व गहरे खारे भूजल को मिलने से रोकते, बीच में एक बैरियर का काम करती है। अतः बरसात के पानी का पानी रेत में नमी की तरह फैल जाता है। तो रेत में क्या होते हैं, रेत के कण अलग अलग होते हैं, वे चिपकते नहीं हैं। पानी गिरने पर कण भारी हो जाते हैं परंतु अपनी जगह नहीं छोड़ते। तो इस कारण से जो मरुस्थल की भूमि, धरती होती है, उस पर दरारें नहीं पड़ती और वर्षा का जो भीतर समाया हुआ जल होता है उस रेत के अंदर, वह अंदर ही रहता है और ये नमी बूंद बूंद करके वो जो कुएं होती है उसके अंदर इकट्ठी होती रहती है, जमा हो जाती है। तो राजस्थान में पानी को 3 रूपों में बांटा गया है। पालर पानी, जो सीधा बरसात से, डायरेक्ट बरसात से मिलने वाला पानी है, यह धरातल पर बहता है। और दूसरा पानी होता है पाताल पानी, जो कुओं में से निकाला जाता है। और तीसरा होता है रेजानी पानी, यह धरातल से नीचे उतरता है परंतु पाताल में, बिल्कुल पाताल में नहीं मिलता और वर्षा की ना मिलने वाला पानी है जो बीच में रह जाता है। वहाँ पर राजस्थान में वर्षा की मात्रा को जब नापा जाता है तो एक रेजा नाम का एक यंत्र होता है, रेजा से नापा जाता है, जो धरातल में समाई वर्षा को नापता है। यह रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण, जो कुएं के अंदर एक खड़िया पट्टी होती है, उसके कारण पाताली पानी, जो धरती के अंदर पानी होता है, उससे अलग रहता है, नहीं तो वह भी खारा हो जाए। तो इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेटती है कुएं। यह 4-5 हाथ के व्यास, घेरे तथा 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक होती है। कुएं का जो प्राण होता है वह होता है चिनाई। उसकी चिनाई पर डिपेंड करता है कि कितना उसको ठीक तरह से उसकी चिनाई होती है। इसमें से अगर कोई चूक हो जाती है तो वह चिजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन की खुदाई से निकलने मलबे को बाहर निकाल कर हुए काम की चिनाई कर दी जाती है। सारा दिन जब कुएं को खोदा जाता है, उसमें से मलबा निकलता है, उस मलबे को बाहर निकाल कर जो कुएं की एक शेप देनी होती है, फिर उसको पक्का कर दिया जाता है, उसकी चिनाई कर दी जाती है, सीमेंटेड कर दिया जाता है। तो कुएं की चिनाई ईंट या रस्से से की जाती है।
कुएं खोदने के साथ साथ खीप नामक एक घास होती है, वहाँ पर राजस्थान में मिलती है, जिस घास को खीप बोलते हैं। उस खीप नामक लंबी घास से एक मोटा रस्सा तैयार किया जाता है। फिर इसे हर रोज कुएं के तल पर, जो बेस होता है, दीवार के साथ लगाकर सटाकर गोलाई ऐसे गोल गोल करते हुए उसे बिछा दिया जाता है। तो इस तरह हर घेरे में कुएं बंधती चली जाती है। मतलब जितना कुएं का व्यास होता है, घेरा होता है, तो मोटे रस्से को इस तरह से अंदर डाला जाता है कि गोल 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 करते हुए वह उसका एक शेप लेनी शुरू कर देती है। तो लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्सी की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए होता है। तो इस तरह से 4000 हाथ लंबे रस्से की जरूरत पड़ती है। पत्थर या खीप अगर नहीं मिले तो चिनाई का कार्य लकड़ी के लंबे लट्ठों से किया जाता है। तो ये लट्ठे अरनी, बण, बावल या कुंबट, ये पेड़ राजस्थान में मिलते हैं, उनके पेड़ों की मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। तो ये नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े कर दिए जाते हैं। फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। तो खड़िया पत्थर की जो पट्टी आते ही, जैसे उसको खोदते चले जाते हैं कुएं को, जैसे ही खड़िया पत्थर का पट्टी आ जाती है, काम समाप्त हो जाता है और ऐसे लगता है कि जैसे सफलता मिल गई और कुएं की सफलता एक उत्सव का कार्य वहाँ पर बन जाती है। लोग इसे इस त्योहार के रूप में मनाते हैं। पहले काम पूरा होने पर क्या होता था, पहले ज़माने में जब कुएं का काम पूरा हो जाता था तो एक विशेष उत्सव मनाया जाता था, एक विशेष भोज भी होता था। और जो कुएं खोदने का काम करता था चिजारो, उसे तरह तरह के लोग भेंट देते थे। पूरे साल भर के 30 त्योहारों पर उन्हें उपहार देते, फसल में से हिस्सा आदि दिया जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, विकास के दौर में अब उन्हें सिर्फ मजदूरी दी जाती है, उन्हें पैसे दिए जाते हैं। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण व मेघवाल गृहस्थी स्वयं कुइयाँ खोदते थे। कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है, इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है कि रेत में जमा पानी से बूंदें धीरे धीरे रिसती हैं उसके अंदर। मुंह बड़ा होने पर कम पानी फैल जाता है, इसलिए उससे निकाला नहीं जा सकता। छोटे व्यास की कुएं में पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। पानी निकालने के लिए छोटी चड़स का उपयोग किया जाता है, इसलिए उसका मुंह छोटा रखा जाता है। और दूसरा, छोटे मुंह को ढकना आसान होता है। और तीसरा, बड़े मुंह से पानी के भाप बनकर उड़ने की संभावना अधिक होती है। तो कुइयों के ढकने पर ताले भी अब लगने लगे हैं, लोग उसको ताला लगा कर रखते हैं। तो यदि कुएं गहरी हो तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी, एक चक्री लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फ्रेड़ी भी कहलाती है। मतलब उस चक्री को गरेड़ी, चरखी या फ्रेड़ी भी कहते हैं। तो खड़िया पत्थर की पट्टी पर एक बड़े क्षेत्र में से जो गुजरती है, इस कारण कुएं लगभग हर घर में मिल जाती है। लगभग राजस्थान में हर घर में आपको कुएं मिलेगी। ये सबकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, निजी संपत्ति होती है, लेकिन इसके बावजूद भी एक सार्वजनिक, एक पब्लिक प्रॉपर्टी कहलाती है। जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायतों का एक नियंत्रण होता है, हर घर की कुएं के ऊपर कंट्रोल रहता है। किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है, क्योंकि इससे भूमि के नीचे की नमी का विभाजन हो जाता है। राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है। यह पट्टी जो राजस्थान के क्षेत्र हैं, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में है। यही कारण है कि इस क्षेत्र के गांवों में लगभग हर घर में एक कुएं है। तो इस तरह से लेखक ने राजस्थान में जो एक पानी की समस्या है उसका वर्णन किया है, और कुएं और कुएं के डिफरेंस को बताते हुए बताया है कि कुएं का होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि लोगों को पीने के लिए मीठा पानी मिल सके। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें, और ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।